Morning students, this is your physics teacher Sandeep Narayan. Students, lastly we have discussed the topic that is called as the mirrors. जब mirrors की हम लोगों ने बात की थी तो mirrors में हमने बोला था कि reflection of light takes place. mirrors के हम लोगों ने laws of reflection पढ़ा था वहाँ से, फिर images formation in case of the mirrors की बात की थी, spherical mirrors की बात की थी. आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके चलेंगे that is called as the lenses. जब लेंसेज की बात करते हैं तो लेंसेज क्या होते हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांसपेरेंट सरफेसेस. अब जैसे हमारे पास मैंने इस वक्त ये स्पेक्स लगाई है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ लेंस. तो दो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेसेस को कंबाइन करके जो आपके पास चीज बनती है दैट इज कॉल्ड एज अ लेंसेज. जब हम लोग ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे है दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस यहाँ पे ये होगा. डन. सबसे पहले तो हम लोगों ने डेफिनेशन की बात की. अब हम लोग लेके चलते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज की. लेंसेज के टाइप्स कितने हैं? अब लेंसेज के टाइप्स की बात करते हैं तो लेंसेज को हम लोगों ने क्या किया, दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. वन इज कॉल्ड एज अ कन्वेक्स लेंस एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज अ कनकेव लेंस. डन. अब सबसे पहले हम समझते हैं कन्वेक्स लेंस क्या होता है और कनकेव लेंस क्या होता है. जब कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कन्वेक्स लेंस की बेटे ये फिगर होती है स्टूडेंट्स लाइक दिस, और कनकेव लेंस की बात करते हैं तो फिगर इस तरह से होती है. तो यही फिगर की बेस के ऊपर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है. क्या? इट इज थिक फ्रॉम द सेंटर एंड थिन फ्रॉम द एजेस. कनकेव लेंस से उल्टा होता है, थिक फ्रॉम द एजेस एंड थिन फ्रॉम द सेंटर. आपके पास इस तरह से ये शेप्स होती हैं. डन. अब जब हमने कहा कि इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस, तो हम क्या करते हैं इस कंसेप्ट को दो बार जो है वो समझते हैं एक डायग्राम के साथ. लाइक दिस ये वाली डायग्राम अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेसेस की बात कर रहे हैं. अगर हम लोग इमेजिनरी इसको कंप्लीट करते हैं, एक स्फेरिकल सरफेस ये हुआ, दूसरे को इमेजिनरी कंप्लीट कर रहे तो दूसरा स्फेरिकल सरफेस ये हुआ आपके पास. सेम इस फिगर को मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, इस तरह से. और हम लोग अगर कनकेव की बात करते हैं तो कनकेव को देखिए एक स्फेरिकल सरफेस आपके पास ये है, दूसरा स्फेरिकल सरफेस ये है. डन. लाइक दिस एक यहाँ पे हुआ, एक स्फेरिकल सरफेस ये हुआ आपके पास. क्या होता है कि इसका ये भी सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा. डन. तो हम क्या करते हैं दोनों का एक कॉमन सेंटर लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर. ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. डन. यहाँ पे बात करते हैं दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. Again, this is the principal axis and this is the optical center and this is the principal axis and this is the optical center. Done. अब हम लोग जो है वो मेन फिगर्स लेके चलते हैं. जो आपके पास मेन फिगर्स क्या थी वो ये थी आपके पास. डन. अब इस फिगर्स को लेके चलते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ऑब्वियसली अगर ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस यानी पाथ भी चेंज होगा, मीडियम भी चेंज होगा आपके पास यहाँ पे. अब जब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर की बात कर रहे हैं नेचुरली जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से भी आ सकती है या वहां से भी आ सकती है, दोनों साइड कहीं से भी रे ऑफ लाइट आ सकती है, यहाँ से भी है यहाँ से भी. तो अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है पहले पैरेलल है तो बाद में वो फोकस से क्रॉस होकर जाएगी, या फिर अगर रे ऑफ लाइट यहाँ आ रही है तो बाद में वो फोकस से क्रॉस होकर जा रही है लाइक दिस, इस तरह से. इट मीन्स इस साइड भी फोकस है, इस साइड भी फोकस होगा. तो यहाँ पे हम प्लूरल ऑफ फोकस यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ फोकाई. हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं. अब यहाँ पे देखते हैं एक रे ऑफ लाइट ये आ रही है, यहाँ से नो डाउट यहाँ निकल जाएगी लेकिन अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस. दूसरी रे ऑफ लाइट अगर सपोज कीजिए एक और रे ऑफ लाइट दूसरी साइड स्ट्राइक कर रही है, नो डाउट यहाँ से तो वो डाइवर्ज होकर ये निकल जाएगी बट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस. तो यहाँ पे प्लूरल ऑफ फोकस वर्ड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ फोकाई. अगर इसका डबल लेना है 2f2, अगर इसका डबल लेना है f1 है ये 2f1 आ जाएगा. सेम वैसे यहाँ पे ये f1 है तो ये 2f1 आ जाएगा, ये f2 है तो ये 2f2 आ जाएगा आपके पास. डन. तो आप लोग एक चीज याद रखना, जो हमारे पास लेंसेज होंगे हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे फोकाई दैट इज द प्लूरल ऑफ फोकस. एक चीज तो इससे अगर सपोज कीजिए एक और रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है स्ट्राइक करने के बाद यहाँ मिल रही है, या फिर एक और रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है वो इधर पहले पैरेलल है बाद में क्या होगा फोकस पे आके मिलेगी, या यहाँ पे देखते हैं एक और रे ऑफ लाइट है नो डाउट ये यहाँ से ये निकल जाएगी बट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस. एंड सेम कंडीशन इज हियर, अगर यहाँ से वो डाइवर्ज होकर ये निकल रही है बट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस.
अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि सारी की सारी रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आके मिल रही है इस पॉइंट पे, इस केस में। तो कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग लेंस। डन। और कनकेव लेंस की बात करते हैं तो कनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग लेंस। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग लेंस। क्यों डाइवर्जिंग बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है रेज ऑफ लाइट जो है वो डाइवर्ज हो रही है, बिखर रही है बाहर की बाहर। डन। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने लेंसेज की बात की। तो लेंसेज क्या बोला मैंने? इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सर्फेसेस। डन। और उसके बाद हम लोगों ने लिया दैट इज द टाइप्स ऑफ लेंसेज। वन इज द कनकेव लेंस, अनदर वन इज द कनकेव लेंस, अनदर वन इज द कनकेव लेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।